तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज हम भगवत गीता के 11वें अध्याय के 55वें 55 श्लोक से समझने का प्रयास करेंगे कि हमें एकादशी क्यों करनी चाहिए। तो कृपया मेरे साथ दोहराइए। मत कर्म कृत मत परमः मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स माम् एति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है और जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो हम सब लोग मंदिर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमें भगवान को प्राप्त करना है। लेकिन भगवान को प्राप्त करने का तरीका अगर आप किसी से पूछेंगे तो हर कोई आपको कुछ सलाह देगा कि ये करो, ऐसा करो तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे, वैसा करोगे तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे स्वयं भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, न केवल अर्जुन को, हम सबको भी, कि मुझे प्राप्त करने का तरीका क्या है। तो अब हम गिनते हैं कि भगवान ने क्या क्या बताया। मत कर्म कृत, मेरे कर्म करने में रत। मत परमा, मुझे परम मानते हुए। मद भक्ता, मेरी भक्ति में रत। संग वर्जिता, सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त। और निर्वैरा, मतलब कि किसी से भी शत्रु रहित रहना, समस्त जीवों से। तो ये 5 बातें भगवान ने बताई। तो भगवान के पास जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 5 स्टेप चढ़नी पड़ेगी आपको। ये 5 सीढ़ियां हैं जिनको चढ़ के हम भगवान के पास जा सकते हैं। पहला, भगवान के लिए कर्म करना। दूसरा, भगवान को ही परम मानना। तीसरा, भगवान की भक्ति करना। चौथा, संग वर्जिता, ऐसे लोगों का संग नहीं करना और ऐसी मनोभाव की चिंतन भी नहीं करना जिससे आप भगवान से दूर जाएं। और निर्वैरा, मतलब किसी से शत्रुता नहीं करना। उसमें भगवान ने शत्रुता केवल मनुष्यों से नहीं बोली, समस्त जीवों से, सर्वभूतेषु, अर्थात किसी की हत्या नहीं करना, अपने जीव के लिए किसी को मार के नहीं खाना, ये भी इसका हिस्सा हो गया। तो ये सब चीजें भगवान ने कही। प्रभुपाद ने जब इसका तात्पर्य समझाया तो कैसे लिखा उन्होंने सबसे पहले भक्ति को रखा इन 5 में भी, क्योंकि अगर आप भक्ति करते हो तो बाकी 4 चीजें ऑटोमेटिकली उस पैकेज का हिस्सा है। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए कि हम जो भक्ति कर रहे हैं इनमें बाकी 4 चीजें आ रही कि नहीं आ रही। मतलब क्या मैं अपने मनोधर्मों से, सकाम कर्मों के सूझ से बाहर हुआ कि नहीं हुआ, ये पहली बात हमको सोचनी चाहिए। क्या मैं केवल भगवान के लिए कर्म करता हूँ? क्या मेरी किसी से शत्रुता नहीं है? क्या मेरा ऐसा भाव है कि मैं सबके लिए मित्रता का भाव रखता हूँ? अगर मैं ये सब रख रहा हूँ तभी मैं भक्ति कर रहा हूँ, और अगर ये सब नहीं रख रहा हूँ तो वैसे भी मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ, मैं भक्ति का केवल दिखावा कर रहा हूँ। इसलिए ये श्लोक समझना बहुत आवश्यक है। लेकिन इस श्लोक को कभी कभी थोड़े से गलत तरीके से भी समझा जा सकता है, और ये कहा जा सकता है कि इसका मतलब ये हुआ कि हम कुछ भी ना करें, एक पेड़ के नीचे बैठ जाएं, हम कोई काम ना करें। तो ऐसा नहीं है। भगवान ने 18 चैप्टर में 5th श्लोक में हमें बताया कि भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। वो क्या क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो जैसे ही हम इस धरती पर आए, हम इन 3 गुणों से बंध गए। अब इन 3 गुणों के अधीन हैं हम अभी, और इन 3 गुणों में रह के हमको भक्ति करने का प्रयास करना सीखना है, जैसा भगवान ने अभी हमें समझाया 11.55 में। अब ये बात को कोरिलेट करके समझिए कि भगवान ने बोला 5 चीजें करनी पड़ेंगी तब मैं तुम्हें भक्त मानूंगा, लेकिन भगवान ने ये भी बोला कि अभी तो तुम नीचे बंधे हुए हो। ये ऐसी बात हो गई कि कोई बंधा हुआ व्यक्ति है, उसको हम अगर कहें कि तुम्हें बहुत अच्छा एक डांस करके दिखाना पड़ेगा, क्या वो डांस कर सकता है? वो तो बंधा हुआ है। तो एक बंधे हुए व्यक्ति को जो 3 गुणों में बंधा है, उसको ये कहना कि तुमको बहुत शुद्ध भक्ति करनी है, तो क्या उसके लिए संभव है? संभव नहीं। इसीलिए भगवान स्वयं अपनी वाणी से फिर हमें समझाते हैं कि नहीं, अब जब तुम बंधे हुए हो तो तुम्हें कुछ ऐसा जीवन में करना पड़ेगा, इस तरीके से जीवन जीना पड़ेगा
कि तुम यहाँ से छूट सको और मेरी शुद्ध भक्ति में लग सको। तो वो प्रक्रिया क्या है? वो प्रक्रिया जैसे हम रोज नाम जप करते हैं, जैसे हम संकीर्तन करते हैं, जैसे हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, ऐसे ही हम कुछ स्पेसिफिक डेट्स पर, तिथियों पर हम उपवास भी करते हैं। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण तिथि है हम सब वैष्णव के लिए, वो क्या है? एकादशी, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, श्रील प्रभुपाद का अपीयरेंस डे, डिसअपीयरेंस डे, और हमारे वैष्णव प्रामाणिक आचार्यों के अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस डे। उनमें से कम सबको जन्माष्टमी के दिन और एकादशी तो सारी करनी चाहिए। तो एक महीने में कितनी एकादशी आती है? दो। तो एक साल में कितनी होती है एकादशी आती है? 24। तो ये 24 एकादशी, और अधिक मास हो तो ज्यादा हो सकती है, ये 24 एकादशी को हमें पालन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए उसको आज हम बहुत साइंटिफिक तरीके से समझेंगे। हम सब ने शास्त्रों के आधार पे तो समझा हुआ है, लेकिन आज आप शास्त्रों के आधार पे बात करोगे, किसी को समझाने का प्रयास करोगे तो बोलेगा कि ये क्या है, ये तो किसी ने लिख दी कहानी, आप मानते रहो, हम नहीं मानेंगे। तो कोई क्यों माने और कोई एकादशी क्यों करे और कैसे करे, इसको हम थोड़ा सा आज विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा है कि मेरे भक्त बनो। भगवान का भक्त वो है जो भगवान की बात को माने, और भगवान की बात में सबसे बड़ी बात यही है कि आपको अपने जीवन में कुछ नियामक सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। नियामक सिद्धांत मतलब रेगुलेटिव प्रिंसिपल। और आजकल का जीवन कैसा है मॉडर्न, कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, मतलब खाओ पियो मौज उड़ाओ, चाहे उसके लिए कर्जा भी लेना पड़े, और फिर कर्जा कभी कभी इतना हो जाए कि आत्महत्या भी करनी पड़ जाए। आज का पेपर पढ़िए, आपको पता चलेगा क्वालिफाइड डॉक्टर दंपत्ति ने आत्महत्या कर ली क्योंकि करोड़ों का कर्जा था। ये क्या है? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी का परिणाम है और कुछ नहीं। क्या उनके पास खाने पीने की कमी थी? कहीं भी टेबल कुर्सी लगा लेते, इतना तो घर चल ही जाता है डॉक्टर का। तो क्यों इतना कर्जा ले लिया? क्योंकि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। और वो कोई छोटे यंगस्टर्स नहीं थे या कोई ऐसे फेलियर लोग नहीं थे, क्वालिफाइड लोग थे। जब क्वालिफाइड लोगों की ये स्थिति है तो हमको कभी नहीं सोचना चाहिए कि इस जीवन में हम इम्यून है, या हमको कभी ऐसा मौका नहीं आ सकता कि हम सुसाइडल थॉट में चले जाएं। इसलिए भक्तों का संग करना, इसीलिए गलत संग में नहीं पड़ना। संग वर्जिता भगवान ने कहा। गलत संग ही आपको गलत सोच पैदा करता है, और वो गलत सोच गलत एक्शन में बदलती है। और सही संग सही सोच पैदा करता है, जिसकी एक्शन सही होती है, क्योंकि आपका पर्पस सही होता है। इसीलिए भक्तों का संग करना। तो उपवास का अर्थ क्या होता है? उपवास का अर्थ ही होता है वास करना। उप मतलब पास में वास करना, जैसे उपनिषद। वैसे ही उपवास का अर्थ क्या हुआ कि ये जो उपवास वाली तिथि है, इस दिन हमारी मेंटलिटी रोज की मेंटलिटी से अलग होनी चाहिए। इस दिन हमारी सोच पे फर्क पड़ना चाहिए। केवल ये नहीं कि दिखावे के लिए हम एकादशी करें। तो एक बार एक बंदरों की टोली थी, और उन्होंने देखा कि ये मनुष्य लोग बड़े प्रोग्रेस कर रहे हैं जीवन में। बोले कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं? तो उन्होंने एक जासूस भेजा पता करने। जासूस ने देखा, उस समय की बात है पुरानी, जासूस बंदर जासूस था, उसने गया देखा और उसको पता चला कि अरे ये तो एकादशी से सारा पावर मिल रहा है हमें। बोले अच्छा, एकादशी से पावर मिल रहा है तो हम भी पावरफुल हो सकते हैं अगर हम एकादशी करें। तो सारी वो बंदरों की टोली, बहुत बड़ी टोली थी, उन सब ने डिसाइड किया कि हम भी एकादशी करेंगे। बोले कब आती है एकादशी? बोले मैं डेट भी लाया हूँ, मैं वहां से फोटो खींच के लाया हूँ, देखो डेट से। बोले ठीक है। बंदरों ने डिसाइड किया चलो अब एकादशी, अगली एकादशी हम भी करेंगे। क्या तारीख है? बोले बस आने वाली है, कल ही आने वाली। बोले कल सुबह से सब रेडी, बी रेडी, सब आ जाए सुबह 5 बजे यहीं पे इस पेड़ के नीचे, एंड वी विल डू एकादशी। सारे बंदर आके इकट्ठे होके बैठ गए। बोले अब हमारी एकादशी चालू हुई। बंदरों की टोली में कुछ यंग थे, छोटे छोटे से उछल कूद करने वाले, और कुछ बड़े बूढ़े से थे। जो उछल कूद करने वाले थे उन्होंने सोचा कि अरे मतलब एक दिन कुछ भी नहीं खाना पीना है, बड़ा मुश्किल काम है। जो बूढ़े थे उनको उससे ज्यादा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि उन्होंने तो कंडीशन लाइफ में ज्यादा जिया था। जैसे हमको कई बार लगता है ना कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम बहुत अच्छी भक्ति करेंगे, मुश्किल है। प्रभुपाद कहते हैं कि यू कैन नॉट टीच ओल्ड डॉग ए न्यू ट्रिक। बहुत मुश्किल बात। अगर हम बचपन से भक्ति के संस्कार नहीं देंगे तो बहुत मुश्किल है कि वो आगे चल के भक्ति के संस्कार हमें पड़ेंगे, या जिस दिन हमको रिटायरमेंट का आखिरी चेक मिलेगा उस दिन से एकदम डाउनलोड होगी भक्ति हमारे अंदर। बोले कल से ये भक्त बन गए हैं,
अब ये कीर्तन करते हैं बस। नहीं, वो कौन सा कीर्तन करेंगे? वो निंदा का कीर्तन करेंगे, वो सास बहू का कीर्तन करेंगे, वो पड़ोसी का कीर्तन करेंगे, वो देश का कीर्तन करेंगे कि इनसे तो अच्छा मैं चला सकता हूँ। लेकिन वो कौन सा कीर्तन नहीं करेंगे? भगवान का, क्योंकि उसकी आदत तो उन्होंने कभी डाली नहीं। तो ऐसे ही जो बूढ़े वानर थे, वो उन्होंने बोला, अरे कल पूरे दिन हम आज तक कभी भूखे नहीं रहे हैं, पानी भी नहीं पीना है, निर्जला एकादशी है, तो क्या करें? बोले क्या करना है? बोले एक काम करते हैं, हम लोग पेड़ पे चढ़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ नीचे बैठेंगे कोई चीता वीता आ जाएगा, खा लेगा, फिर हम कमजोर हो जाएंगे तो बचा नहीं पाएंगे। बोले हाँ ठीक है, पेड़ पे बैठ जाते। तो बोले पेड़ पे बैठेंगे लेकिन फल की तरफ नहीं देखेंगे, फल से अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे। बोले हाँ ये ठीक है, ताकि ललचाएंगे नहीं। सब पेड़ पे चढ़ के बैठ गए। फिर वो जो सबसे बूढ़ा था उसने बोला कि देखो कल इतने कमजोर हो गए, कहीं गर्दन भी ना घूमे उस तरफ। तो बोले अच्छा ठीक है, फल को देखेंगे लेकिन खाएंगे खाएंगे। बोले हाँ ठीक है। सब फल को देखने लगे ऐसे। अभी एकादशी चालू हुए 5 ही मिनट हुए, फल को देखने लगे। फिर किसी ने बोला कहीं और कमजोर ना हो जाए, एक काम करते हैं, फल को तोड़ के हाथ में रख लेते, खाएंगे नहीं। बोले हाँ ये भी ठीक है, फल को तोड़ के हाथ में रख लिया। बोले एक काम करते हैं, सूंघ लेते हैं बस, खाएंगे नहीं। वो सूंघने लगे, और बंदर तो बंदर है, सूंघने के बाद तो कंट्रोल उस पर होता नहीं है। तो उनकी पूरी टोली की एकादशी 5 मिनट चली। 5 मिनट में सबकी एकादशी टूट गई, और उन्होंने निर्णय लिया कि भैया एकादशी इसके बाद हम नहीं करेंगे। तो कई बार हमारी एकादशी भी ऐसी होती है। तो ये एकादशी कैसी होती है कि मैं पानी नहीं पीऊंगा, आज एकादशी में मैं पानी नहीं पीऊंगा। अब ये एकादशी कैसी हो गई? अब इस एकादशी का फल क्या होगा समझिए मेरे से। अगर आपने सच में पूरे 24 घंटे पानी नहीं पिया, तो एकादशी का फल जो मिलेगा आपको, कि आपका अहंकार बढ़ जाएगा। बोले देखो मैंने 24 घंटे पानी नहीं पिया, 20 लोगों को तो आप कल ही बता चुके थे, 20 को आज फोन करके बताओगे। और बोले मैं कमजोर तो नहीं लग रहा, वजन तो नहीं कम हो गया, कल से मैंने एक बूंद पानी नहीं पिया। पॉइंट है कि आपका अहंकार बढ़ा। और मान लो आपको इतनी प्यास लगी कि 12 बजे आपको पानी पीना पड़ गया, तो फिर क्या हुआ? फिर आप जो है डिप्रेशन में चले जाओगे कि मेरे से तो कुछ नहीं हो सकता। तो एकादशी करने में सबसे बड़ा नियम क्या ध्यान रखना है कि क्या आपसे हो सकता है, उसको करिए। इसलिए एकादशी में लेयर्स है। एक चीज तो नहीं करनी है, मतलब अन्न का दाना मुंह में नहीं डालना है, लेकिन उसके ऊपर आप डिसाइड करो आपका लेवल क्या है। आपका लेवल निर्जला रखने का है, आप सारी एकादशी निर्जला रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका लेवल फ्रूट जूस पी के रहने का है, वो करो। आपका लेवल फ्रूट्स खा के रहने का है, वो करो। और एक और काम मत करो कि इतना एलोबरेट अरेंजमेंट कर लो कि एकादशी के दिन हम ज्यादा फूड कॉन्शियस हो जाते हैं, हम और ज्यादा प्लानिंग बनाने लगते हैं। आज क्या क्या खा सकते हैं, अच्छा कुट्टू का ये खा सकते हैं, अच्छा ये खा सकते हैं क्या प्रभु जी, वो खा सकते हैं क्या प्रभु जी। पॉइंट इसकी इतनी लंबी लिस्ट बन जाती है मेन्यू की, जितनी नॉर्मल डेज पे नहीं बनती। क्यों? क्योंकि हमको लगता है वही बंदर वाली मेंटलिटी है, कमजोर तो नहीं हो जाएंगे हम, ऐसा तो नहीं कुछ हो जाएगा, हम खा लेते, थोड़ा तो खा ही लेते, थोड़ा तो खा ही सकते। तो बात ह्यूमरस है, लेकिन बात एक्चुअली रियलिटी है कि ज्यादातर लोग जो हमारे यहाँ एकादशी करते भी हैं, वो या तो अपनी ईगो का जो है वो वाटरिंग कर रहे हैं, उनकी ईगो बढ़ रही। देखो 20 साल से एकादशी कर रहे हैं, एक भी नहीं छूटी। तो ये क्या हो गया? ये आपकी ईगो बढ़ रही है और कुछ नहीं हो रहा। तो एक व्यक्ति था, वो रोज सुबह मंगल आरती करता था, और एग्जैक्ट टाइम पे बिल्कुल पट खुलते थे उसके घर के मंदिर के, और मंगल आरती करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो थोड़ा बीमार सा था, थोड़ा उसका नींद लग गई, सुबह सुबह नहीं उठा, तो 4 के 4:30 बज गए, 4:30 के 4:45 बजने वाले। तो एक अकेला रहता था, वो एक व्यक्ति ने आके उसको उठाया, तो एकदम उसकी नींद खुली। हाँ कौन है, क्या हुआ? बोले मंगल आरती नहीं करोगे? बोले हाँ अच्छा, छूट गई मंगल आरती। बोले करता हूँ, अभी चाय स्नान करके आता हूँ। बोले लेकिन आप कौन हो महानुभाव, आप अंदर कैसे आए? मेरा तो घर लॉक है और मैं तो अकेला रहता हूँ। बोले मैं कली हूँ। बोले आप कली हो? बोले कली हो तो फिर आप क्यों मेरे जो मंगल आरती के लिए उठाने के लिए आए? बोले अगर आज तुम नहीं उठते तो तुम्हारा अहंकार चूर हो जाता, और अहंकार चूर हो जाता तो तुम सच में भक्त बन जाते। इसलिए मैं तुम्हें उठाने आया था कि उठ जाओ, ताकि तुम्हारा अहंकार बना रहे, तो कलयुग का प्रभाव बना रहे।
तो कई बार हम क्यों करते हैं, सारी हमारी जो एक्टिविटीज है वो रिचुअलिस्टिक है। रिचुअल में कहीं भी स्पिरिचुअल नहीं है, रिचुअल पूरा है लेकिन स्पिरिचुअल जीरो है। तो ये हमको ध्यान देना चाहिए कि हमारी भक्ति किस तरफ जा रही है। क्या एकादशी करके हम क्या कर रहे हैं, हमारे अहंकार का पोषण कर रहे हैं, कि एकादशी करके हम सच में भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। तो एकादशी करके भक्ति में प्रगति कैसे होती है, भक्ति में प्रगति करने के लिए केवल ये नहीं कि एक तिथि है, उस तिथि के दिन हम अन्न नहीं ग्रहण करेंगे तो भक्ति बढ़ जाएगी हमारी, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जहां जहां एकादशी के बारे में लिखते हैं, पूरी भगवत गीता में 5 जगह उन्होंने एकादशी के बारे में अपने पर्पट्स में लिखा, और 5 जगह प्रभुपाद के पर्पट आप पढ़ोगे तो साथ में ये भी लिखा है कि करना क्या है। तो केवल इतनी बात नहीं कि अन्न का ग्रहण नहीं करना है, बात है कि भक्तों का संग करना है, हरिनाम करना है, ग्रंथों का अध्ययन करना है और अपनी चेतना का विकास करना है। जब हम इस तरह से करते हैं तो हम एक्चुअली एकादशी ठीक से कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी एकादशी अच्छी नहीं चल रही। इसलिए एकादशी के लिए कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए हमारे अंदर, तब एकादशी सच में फलीभूत होती है। तो एक लड़का था, वो इतना खाता था कि पुराने समय में पंगत लगा करती थी, तो एक पंगत लग के उड़ जाती थी, दूसरी बैठ जाती थी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 पंगत में वो खाता था। और घर वाले उससे बहुत परेशान थे। जब तक माता पिता थे, माता पिता का जल्दी देहांत हो गया, वो भाई भाई थे, उनको लगता था कि ये कितना खाता है। तो एक दिन उसको धक्के मार के घर से निकाल दिया। अब घर से निकल गया तो इसने सोचा क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मेरा तो कोई नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता। वो चलते हुए गांव से बाहर की तरफ जा रहा था, तो उसने देखा कि एक मंदिर है, और मंदिर के बाहर एक साधु जो है वो बैठे हुए हैं, गुरुजी बैठे हुए हैं। तो गुरुजी को देखा तो वो भी थोड़े हट्टे कट्टे थे, तो उसको लगा कि यहाँ खाने का तो ठीक ठाक है। थोड़ी देर खड़ा रहा तो देखा 2-3 चेले आए उनके, वो भी थोड़े अच्छे थे। बोले यहाँ सबको खाना पीना ठीक मिल रहा है, मैं भी यहीं ज्वाइन कर लेता हूँ। तो वो गुरुजी के पास गया, गुरुजी मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ। बोले हाँ बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले लेकिन मैं खाता बहुत हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, भगवान की कृपा से खाने की कोई कमी नहीं है, मंदिर में बहुत दान आता है, आ जाओ। तो उसको कंठी दे दी गई, उसको वैष्णव ड्रेस दे दी गई, बोले आ जाओ ज्वाइन कर लो। ज्वाइन कर लिया उसने, तो बढ़िया रोज अच्छा खाने को मिल रहा था। एक दिन वो सुबह सुबह उठा, कुछ ही दिन हुए थे उसको ज्वाइन किए, बोले कुछ हलचल नहीं हो रही है, किचन में कुछ आवाज नहीं आ रही, क्या हुआ। उसने पूछा आज कुछ ब्रेकफास्ट बनते नहीं दिख रहा। बोले आज एकादशी है। बोले अच्छा तो इसमें क्या करेंगे। बोले इस दिन अब कुछ नहीं खाते हम लोग, पानी भी नहीं पीते। बोले तो मैं कैसे रहूंगा, मेरी तो आज तक आदत नहीं है, मैं कैसे रहूंगा। बोले नहीं एकादशी तो यहाँ रहोगे तो करनी पड़ेगी। तो गुरुजी के पास गया रोते रोते कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो शाम तक मर जाऊंगा अगर आपने खाली पेट रख दिया। बोले तुमको यहाँ तो कोई बना के नहीं देगा कुछ भी, अगर तुमको बहुत ही है और तुम नए नए आए हो तो अभी तुम्हें कंसेशन है, तुम एक काम करो, हम तुम्हें इंग्रेडिएंट्स दे देंगे, तुम नदी के किनारे दूर जाओ, वहां कोने में बनाना, हमारे आसपास नहीं बना सकते तो, क्योंकि हमारा फास्ट है। बोले ठीक है, मुझे सामान ही दिलवा दो। बोले ठीक है सामान ले लो, बनाओ, लेकिन भगवान को ऑफर किए बिना नहीं खाना, भगवान को ऑफर करके खाना। बोले ठीक है, तो वो सामान ले गया, और वो रामचंद्र जी का मंदिर था। तो रामचंद्र जी को उसने सब कुछ बनाया, पहले लकड़ी इकट्ठी की, सब बनाया, बना के वो भगवान को बुलाया कि भगवान जी आ जाओ, ले लो तो फिर मैं भी खा लूँ। तो इतना वो सरल हृदय का था, और ऐसा उसने पुकारा कि दोपहर से ज्यादा हो गई, बोले अब अगर आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगा, आप खा लो तो मैं भी खा लूँ। भगवान इतने उससे द्रवित हो गए उसकी भक्ति से कि वो प्रकट हो गए तो उन्होंने साथ में ग्रहण भी किया, और उसके बाद जो बचा उस थोड़ा सा उसको भी, लेकिन भगवान अकेले नहीं आए, भगवान के साथ सीता मैया भी है। तो ये बात हो गई, ये बर्तन वर्तन धो के वापस आ गया आश्रम में। और फिर अगली एकादशी आई, तो अगली एकादशी में उसने बोला कि मैं तो यहाँ नहीं रह पाऊंगा, मुझे दिलवा दीजिए, मैं फिर बनाने जाता हूँ। बोले लेकिन थोड़ा ज्यादा दीजिएगा इस बार। बोले ज्यादा क्यों। बोले नहीं वो आपने बोला था एक ही आएंगे, तो 2 आ गए खाने के लिए। बोले 2 आ गए खाने के लिए, तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा बचा मेरे लिए, तो आप थोड़ा ज्यादा दे दीजिए। तो पंडित जी को, गुरु जी को लगा कि हो सकता है ये थोड़ा
ज्यादा खाता है, भूख लगी होगी, कोई बात नहीं, चलो डबल दिलवा दो, बोले इसको डबल दिलवा दो। डबल ले गए। अब वो फिर भाव से उसने बनाया, भगवान को पुकारा, तो इस बार लक्ष्मण जी भी आ गए साथ में। तो 3 लोग आ गए, तो बोले अरे 3 लोग आ गए, अब तो 3 लोग आ गए तो मेरे लिए क्या बचेगा। तो कुछ बिल्कुल थोड़ा सा बचा, उसने ग्रहण किया उनके लेने के बाद। अगली बार बोला कि थोड़ा और दो, तो आप, अब इस बार 3 आ गए, बोले अगली बार पता नहीं क्या होगा, ढेर सारा जितना आप दे सकते हो दे दो, मैं जितना उठा के ले जा सकता हूँ ले जाऊंगा। तो पंडित जी को, गुरु जी को लगा कि ये क्या कर रहा है, ये कुछ तो गड़बड़ है, बेच देता है, क्या करता है इसके साथ। तो उन्होंने सोचा कि जाके देखना पड़ेगा, तो बहुत सारा इंग्रेडिएंट लेके वो नदी के किनारे आया, और इस बार उसने सब कुछ रख दिया, और उसके बाद में भगवान को पुकारने लगे, आ जाओ भगवान आ जाओ। तो इस बार बनाना भी चालू नहीं किया उसने, इसलिए बनाना चालू नहीं किया कि उसको लगा कि कितने लोग आएंगे पहले देख ले, उसके हिसाब से बनाएंगे। और इस बार इतने भाव से पुकारा कि पूरा राम दरबार आ गया। हनुमान जी भी आ गए, तो हनुमान जी को देख के इसने सोचा ये पता नहीं कितना खाएगा, मेरे लिए क्या बचेगा यहाँ पे। तो बड़ी मुश्किल में, लेकिन उसने बोला कि अच्छा एक काम करते हैं, देखो ये सब मैं ले आया हूँ सामान, अब आप लोग भी आ गए हो तो बनाओ, सब बनाओ, सब लोग बनाओ। तो भरत जी जो है वो स्टोर का काम के इंचार्ज हो गए, लक्ष्मण जी लकड़ी काट के ला रहे हैं, सीता मैया रसोई पकाने का तैयारी कर रही है। तो ये देख रहा है, और पेड़ के नीचे बैठा है, वो गुरु जी उसके आए ढूंढते हुए कि क्या कर रहा है, देखे तो सही क्या करता है ये। तो ये अकेला दिख रहा है, गुरु जी को कोई नहीं दिख रहा है उनमें से, क्योंकि वो तो केवल उन्हें दिख रहा है। बोले ये कुछ बनाया भी नहीं इसने, ऐसे ही रखा हुआ है सब कुछ। तो गुरु जी ने उसको उठाया, बोले चलो बनाओ कुछ करो, दोपहर हो गई। बोले नहीं नहीं गुरु जी, वो तो बन रहा है, बना रहे हैं, सब लोग बना रहे हैं, अभी बनेगा, ये खा लेंगे, फिर जो बचेगा वो मैं खा लूंगा। बोले ज्यादा कुछ बचना है नहीं लग रहा है ऐसा आज भी। तो बोले कहाँ है, कोई भी तो नहीं है। बोले नहीं नहीं यही है, पूरा राम दरबार यही है। बोले सब ले रहे हैं, और बस देखो बना रही है। बोले मुझे क्यों नहीं दिख रहा है। तो बोले आपको नहीं दिख रहा है। बोले अच्छा मैं भगवान को बोलता हूँ। तो वो भगवान से बोलता है, रामचंद्र जी से, कि आप इनको भी देखो, ये तो मेरे गुरु जी हैं, आप मुझे दिख रहे हो, चेले को, गुरु जी को नहीं दिख रहा है। बोले गुरु जी को भी तो दिखना चाहिए, तब तो मानेंगे मेरी बात, नहीं तो अगली बार कुछ सामान नहीं देंगे। तो वो भगवान भी कहते हैं कि अच्छा अगली बार सामान नहीं देंगे तो दिखना पड़ेगा। तो भगवान भी उनके सामने अपीयर हो जाते हैं, और भगवान की वो लीला देख के गुरु जी भी सोचते हैं कि देखो। तो भगवान उनसे कहते हैं कि अच्छा, गुरु जी उनसे पूछते हैं कि आप मुझे क्यों नहीं दिख रहे थे। बोले इस भक्त में और आपके अंदर एक कमी है, और वो कमी क्या है। बोले इस भक्त के अंदर सरलता है, और आपके अंदर सरलता की कमी है। तो मेन पॉइंट क्या है जीवन में भक्ति के, सरलता। अगर हम कॉम्प्लिकेटेड हैं तो हम कितनी एकादशी कर लें, हम कितने शास्त्र याद कर लें, हम कितने श्लोक याद कर लें, भगवान के प्रिय हम नहीं बन सकते। भगवान के प्रिय सरलता से बना जाता है। और ये सरलता सिखाने का जो तरीका है वो है तप करना। जब आप तप करते हो, जब आप सेवा करते हो, तो आप जीवन में सरलता सीखते हो, क्योंकि अदरवाइज आप क्या होता है, आप अहंकार का ही पोषण करते हो। जब आप किसी भक्त की सेवा करते हो तो वो भक्त आपको विग्रह तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन भक्त तो आपको बोल सकते हैं कि ये गलत किया तुमने। जब हम सुनते हैं कि गलत किया तो हमारे अहंकार पे ठेस पहुंचती है, अच्छा मेरे से गलत हो सकता है, मैं तो 5 साल से नाम जप कर रहा हूँ, मेरे से गलती। तो ये भाव जब टूटता है हमारा, तब हमारी भक्ति एक्चुअली रियलाइजेशन में बदलती है। तो एकादशी करने का भाव क्या है। एकादशी करने का पहला भाव है सरलता। जीवन में अगर सरलता नहीं है तो एकादशी करने का कोई भी लाभ उनको नहीं मिलेगा, वो एक कर्म कांड का एक रिचुअल रह जाएगा। रिचुअल से स्पिरिचुअल जाना है तो सरलता को जीवन में अपनाना पड़ेगा। जब हम सरलता को अपनाएंगे तो मत कर्म कृत, जो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मेरे लिए कर्म करो। भगवान के लिए कैसे कर्म करें, वो कर्म करें जो भगवान ने बोले हैं, न कि वो कर्म करें जो हमको लगता है। कई बार हमको लगता है अच्छा भक्ति करना है, मैं करता हूँ मेरे तरीके से करता हूँ, तो मैं एक रॉक बैंड बनाऊंगा और मैं भगवान का जो भजन रॉक बैंड पे गाऊंगा, ये भक्ति है। और भक्ति करना है मैं करता हूँ, मैं अपने मन से एक नया संस्था बनाऊंगा, मैं एक नए
बिना किसी सिर पैर की फिलोसॉफी लाऊंगा और मैं बोलूंगा देखो मैं भी तो भक्ति कर रहा हूँ। नहीं, भक्ति करने का अर्थ है मत कर्म कृत। मत मतलब भगवान के हिसाब का कर्म। अब भगवान के हिसाब का कर्म कौन बताएगा? भगवान के हिसाब का कर्म तो भगवान के जो प्रामाणिक आचार्य हैं वो बताएंगे, हमको कहाँ से पता चलेगा? नहीं। तो जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा है उससे हमें पता चलेगा कि भगवान को कौन से कर्म रुचि प्रदान करते हैं। अब इस बात को समझिए, भगवान को एकादशी करवाना क्यों पसंद है हमसे? भगवान को अच्छा लगता है कि कोई भूखा रहे? हम सब उनके ही पुत्र हैं। भगवान कहते हैं हम बीज प्रदव पिता। तो भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान ऐसा इसलिए कर रहे हैं, जहां मैंने शुरू में बताया था कि हम सब 3 गुणों के अधीन हैं। इन 3 गुणों के बाहर निकलने का तरीका है एकादशी का। अब इसको हम अलग अलग स्तर पे समझते हैं, और वो स्तर क्या है? देखिए, एक शरीर है जो सामने दिखता है, एक सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार का बना हुआ जो अंदर है, जो हम अनुभव कर सकते हैं, और उसके अंदर है एक आत्मा। तो हमारी 3 लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस है। एक ये शरीर, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, और उसके अंदर आत्मा। जब हम एकादशी करते हैं तो शरीर को हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। किस प्रकार से? भगवान के लिए कीर्तन कर रहे हैं, हमारा एक्स्ट्रा टाइम जो बच रहा है उसमें हम कुछ सेवा कर रहे हैं, कुछ ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रकार हमारा शरीर कहाँ लग रहा है? भगवान की सेवा में लग रहा है। इसी प्रकार हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, वो भी कहाँ लग रही है? भगवान की सेवा में लग रही है। जब हम नाम का जप कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा भगवान की सेवा कर रहे हैं। और जब हमारे ये 2 लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, हमारा शरीर और हमारा सूक्ष्म शरीर, जब ये प्यूरिफाई होते हैं तो हमारी आत्मा का जो अनुभव है वो हम कर सकते हैं। अभी हमें आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं चेतो दर्पण मार्जन। हमारा चित्त का भी मार्जन ही नहीं हुआ। तो कोई एक मिरर हो जिस पे धूल जमी हो, तो क्या आपको अपना चेहरा दिखाई देगा? चेहरा देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस मिरर को क्लीन करना पड़ेगा। एकादशी करना, नाम जप करना, ग्रंथों का अध्ययन करना, ये क्या है? ये वही क्लीनिंग की प्रोसेस है। जब हम अपने आप को क्लीन करेंगे तब हमको वो अनुभव होंगे। अब किसी को लग सकता है कि ये अन्न नहीं खाना है, इसका क्या अर्थ है? तो हम शरीर के स्तर पे समझते हैं कि अन्न क्यों नहीं खाना है। क्योंकि आयुर्वेद अगर आप पढ़ेंगे या आप बाकी आयुर्वेद से रिलेटेड जो योग सूत्र के ग्रंथ हैं वो पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जितने भी ग्रेन्स होते हैं इनमें एक प्रॉपर्टी होती है कि वो वाटर को रिटेन करते हैं, वाटर को शरीर में रोक के रखते हैं। साइंटिफिक बात है, आयुर्वेद की बात है। और हमारे शरीर पे किस चीज का असर होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का असर होता है। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो पुल है वो मून से आता है, चंद्रमा से आता है। जैसे बड़े जो सागर होते हैं उनमें हाई टाइड आता है, ज्वार भाटा आता है, वो क्यों आता है? क्योंकि मून का पुल है, ग्रेविटेशनल पुल है, जिससे वो हाई टाइड आता है। जब वो दूर होता है तो लो टाइड आता है। ऐसे ही हमारे शरीर में भी हाई और लो टाइड का असर उस ग्रेविटेशनल फोर्स और वाटर के कंटेंट के कारण होता है। और अगर आप एस्ट्रोनॉमिकली देखोगे, सबसे ज्यादा ये जो पुल है ये होता है 10th, मतलब 10वीं से शुरू होता है, और एकादशी और द्वादशी के फर्स्ट फेज तक सबसे ज्यादा रहता है। दैट इज द रीजन कि साइंटिफिकली बोला गया कि इस टाइम आप ग्रेन्स को मत खाइए। आप ग्रेन्स को नहीं खाएंगे तो आपका ये ग्रेविटेशनल पुल कम एक्ट करेगा, आपका मन कम विचलित होगा। इसलिए ये बहुत साइंटिफिक बात भी है, सब साइकेट्रिस्ट भी इसको मानते हैं कि फेजेस ऑफ मून के हिसाब से लोगों का माइंड चेंज होता है। मानसिक रोगी जब भी आप देखोगे ओपीडी में भीड़ कुछ स्पेसिफिक डेज पे ज्यादा रहती है, क्योंकि मन का असर, मन पे असर एक्चुअली मून का बहुत होता है। और वो मून या चंद्रमा का जो पुल है वो हम सब पे असर डालता है, और हर दिन असर डालता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते क्योंकि बहुत सटल है। लेकिन हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो इतना ब्यूटीफुल है कि उसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के उन्होंने ऐसा बना दिया कि आप अपने आप ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करोगे। तो आपके शरीर की देखभाल और आपके मन की देखभाल अपने आप होगी जब आप ग्रेन्स नहीं खा रहे। और जब आप फास्ट करते हो, जब आप प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से आयुर्वेद के हिसाब से फास्टिंग करते हो एकादशी पे, तो क्या होता है? इस पे बहुत बड़ी रिसर्च हुई है, और वो भी एलोपैथी के अंदर।
और वो भी कैसी रिसर्च हुई है कि 2009 में उस रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज दिया गया, 2 लोगों। और वो रिसर्च क्या है? वो रिसर्च है कि हमारा सबका जो शरीर बना हुआ है वो सेल्स से बना हुआ है। सेल्स समझते हैं? छोटे छोटे, जैसे ये बिल्डिंग में दीवार जो है वो ईंटों से बनी है, तो वो जो सबसे छोटी लाइफ की जो एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है वो है सेल। और छोटे छोटे ट्रिलियंस ऑफ सेल से हमारा पूरा शरीर बना है। अब सेल को रेगुलेट कौन करता है? सेल कैसे कंट्रोल होते हैं? डीएनए से होते हैं। न्यूक्लियस होता है बीच में, उसमें डीएनए होता है क्रोमोसोम्स के अंदर। वो डीएनए के अंदर 2 पार्ट होते हैं। मैं थोड़ी साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को उतनी समझ में ना आए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो भी आध्यात्म है वो कितना साइंटिफिक है। तो उस डीएनए के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक को कहते हैं एक्सॉन्स और एक को कहते हैं इंट्रॉन्स। किस किस को पता है ये? एक को भी नहीं पता। एक का हाथ उठ रहा है, कोई बायोलॉजी वाला लड़का है। हाँ, एक माता जी ने हाथ उठाया, वेरी गुड। एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स। एक्सॉन्स वो हैं जिनके जीन्स जो हैं वो प्रोटीन्स बनाने के लिए मैनिफेस्ट होते हैं। हमारा पूरा शरीर प्रोटीन से चलता है। और इंट्रॉन्स वो पार्ट है डीएनए के जिनका कोई काम आज तक साइंस को समझ में नहीं आया। इसलिए इस चीज को एक्चुअली इस तरह से साइंटिस्ट प्रेजेंट करते थे कि भगवान नहीं होते हैं। इसका एक लॉजिक ये है कि इंट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि अगर भगवान होते तो भगवान परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनाते। तो वो ऐसा डीएनए क्यों बनाते हैं जिसमें इंट्रॉन्स होते हैं जिनका कोई काम नहीं? भगवान अगर कोड लिखते तो ऐसा कोड लिखते जो परफेक्ट होता। भगवान के कोड में बीच में ऐसे क्यों है कोडिंग्स जिनका कोई रोल नहीं है, जिनसे कोई प्रोटीन नहीं बनना, जिनका कोई काम नहीं? तो बहुत सालों तक हर कोई यही सोचता रहा कि इंट्रॉन्स का कोई काम नहीं है, एक्सॉन से दुनिया चल रही है, शरीर हमारा एक्सॉन से चल रहा है। लेकिन फिर एक रिसर्च हुई, वो 70s में चालू हुई और 2008-9 तक काफी प्रोमिनेंटली हुई। और उसका जो जिस्ट है वो ये है कि हमारे क्रोमोसोम के टेल एंड पे एक चीज होती है, इसको कहते हैं टेलोमियर। और टेलोमियर का काम क्या है? टेलोमियर वो चीज है वो जो डिफाइन करती है कि एक सेल कितनी बार डिवाइड होगा। मतलब अगर एक सेल को अगर 20 बार डिवाइड होना है तो हर बार थोड़ा थोड़ा टेलोमियर उससे टूटता रहेगा। जब टेलोमियर पूरा खत्म हो जाएगा वो सेल मर जाएगा। अब कैंसर कब होता है? कैंसर तब होता है जब ये टेलोमियर अगर ना टूटे तो वो सेल अनकंट्रोलेबली अनलिमिटेड टाइम के लिए डिवाइड होता है और वो क्या बन जाएगा? ट्यूमर बन जाएगा। तो ये रिसर्च में क्या पता चला? इस रिसर्च में ये पता चला कि अगर आप एवरी 15 डेज, उन्होंने बहुत बड़ी ग्रुप पे रिसर्च की, हर 15 दिन में अगर आप फिक्स टाइम पे फास्टिंग रखते हो तो आपके टेलोमियर्स की लेंथ जो है वो रेगुलेटेड रहती है। मतलब कि आपके सेल्स जो है वो उतनी जल्दी डाई नहीं करेंगे, नेचुरल रहेंगे, मतलब ज्यादा लंबे समय तक आप रहोगे। तो आपकी हेल्थ भी काहे से डिफाइन होती है? टेलोमियर की लेंथ से डिफाइन होती है। और टेलोमियर की लेंथ काहे पे डिपेंड करती है? जो ज्यादा कैलोरी का इंटेक करते हैं, जो स्पेशली ग्रेन से आ रही हो, उनके टेलोमियर जल्दी खराब होते हैं, उनकी एजिंग जल्दी होती है। और उन्होंने ये स्पेसिफिकली कहा अपने रिसर्च में, वो कोई भी इंडियन नहीं है उसमें से, वो कोई भी सनातन धर्म को पालन नहीं करता है, कोई फास्टिंग नहीं करता है, लेकिन उन्होंने जो ढूंढा उससे उन्होंने बताया कि जो ओवर कैलोरीज का इंटेक करते हैं उनके सेल्स जल्दी एज हो जाते हैं, वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। और जो प्रॉपर तरीके से फास्टिंग करते हैं उनके सेल्स की एजिंग कंट्रोल्ड रहती है। ऐसा नहीं कि आप अमर हो जाते हो, लेकिन आपको संभावना कैंसर होने की और बीमारियां होने की कम होती है जितनी नॉर्मल पॉपुलेशन को है। अब ये रिसर्च तो 2009 में आई और हम एकादशी कब से कर रहे हैं? हजारों साल से कर रहे हैं। लेकिन हमने इसको कभी समझा, सुना, या हमने कभी इसको शेयर किया या कभी जानने का प्रयास किया कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसके पीछे कोई साइंटिफिक बेसिस है क्या? हमने कभी नहीं समझा। और हमने नहीं समझा इसीलिए हमारे अंदर एक हीन भावना है। हमारे अंदर ये हीन भावना है कि मैं कर रहा हूँ, पता नहीं ये पाप पुरुष ग्रेन्स के अंदर क्या चीज है, वही पाप पुरुष है, टेलोमियर, उसी का नाम है पाप पुरुष। वही पाप पुरुष जो है वो आपको, अब पुराण में उसका नाम पाप पुरुष है और साइंस में उसका नाम टेलोमेरेज है। इतना ही अंतर है। बट पॉइंट क्या है, कितनी बार हमने उसको साइंटिफिकली समझने का प्रयास किया। और ऐसा केवल एकादशी के लिए नहीं है,
ऐसा हर प्रोसेस जो हम फॉलो करें, जो आरती भी हम करते हैं वो भी बहुत साइंटिफिक है। किसी दिन हम उस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज क्योंकि हम एकादशी पर चर्चा कर रहे हैं तो बहुत साइंटिफिकली हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा साइंटिफिकली रिसर्च के आधार पे हम बोल सकते हैं कि एकादशी करना चाहिए। हम आयुर्वेद और सारे जो योग सूत्र हैं उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि एकादशी करना चाहिए। शास्त्रों के आधार पे हम कह सकते हैं कि एकादशी करना चाहिए। तो एकादशी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? किस किस ने की है आज एकादशी? वेरी गुड। और किस किस ने नहीं की है? और आपका क्या कहना है? करना चाहिए। तो आज बहुत अच्छा दिन है जिस दिन आप ये प्रण ले सकते हो। अगली एकादशी की डेट वहाँ बाहर लगी है, अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए एंड स्टार्ट डूइंग एकादशी। एकादशी करिए, लेकिन एकादशी करने के साथ साथ एकादशी का भाव भी लाइए। मतलब अपने अहंकार को कम करिए, अपने जीवन में सरलता लाइए, अपने जीवन में प्रामाणिकता लाइए, ग्रंथों का अध्ययन करिए, आपके हृदय से आप किसी को समर्पित हो जाइए कि हाँ ये मेरे गुरु महाराज हैं, इनके अनुगत्य में मैं अपना जीवन सार्थक करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि हम में से किसी को नहीं पता है कि अगले संडे हम में से कौन कौन यहाँ आएगा। हो सकता है वक्ता ही ना हो। पॉइंट ये है कि हमें नहीं पता है, हम हर चीज को पोस्टपोन करते रहते हैं अपने जीवन में। एक दिन हम गुरु धारण करेंगे, एक दिन हम सीरियस होंगे भक्ति में, एक दिन हम नाम जप आरंभ करेंगे। वो एक दिन कब आएगा? वो एक दिन कब निर्णय लोगे आपकी आज वो दिन है। तो टेक्निकली वो दिन कब है? वो दिन आज है। और क्यों ऐसा कर लेना चाहिए, मैं प्रभुपाद के माध्यम से एक कथा सुनाता हूँ। प्रभुपाद जब गृहस्थ थे तो प्रभुपाद के एक फ्रेंड थे और वो मुस्लिम फ्रेंड, और कभी उनके घर में आना जाना था उनके फ्रेंड का प्रभुपाद के। तो एक बार वो मिले तो प्रभुपाद ने बोला अच्छा परसों आओ मेरे घर में, वी विल हैव ए ब्रेकफास्ट टुगेदर, साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। तो उसने भी बोला हाँ ठीक है मैं आता हूँ। और प्रभुपाद भी घर आ गए, फिर थोड़ा काम में थे तो बिजी हो गए, भूल गए। फिर उनको एकदम से याद आया कि अरे मैंने उसको बोल तो दिया है लेकिन एकादशी है परसों। तो बोले परसों मैं उसको क्या ब्रेकफास्ट कराऊंगा। बट उस समय सेल फोन्स नहीं थे, उस समय कोई तरीका नहीं था कम्युनिकेशन का। तो प्रभुपाद को लगा अब आने दो, फिर आएगा तो बताएंगे उसको। तो वो आया, फिर उस दिन सुबह सुबह आ गया वो तो, बोले ब्रेकफास्ट करेंगे। बोले अरे सॉरी बट आज एकादशी है, मैं तो कुछ नहीं लेता हूँ एकादशी। बोले अरे आज एकादशी है, मैं भी एकादशी करता हूँ। तो प्रभुपाद एकदम शॉक रह गए, भाई था आप तो थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्यों एकादशी करते थे? तो उसने बताया कि वो क्यों एकादशी करता है। प्रभुपाद की सुनाई हुई कथा है, ध्यान से सुनिए। वो मुस्लिम जो व्यक्ति था वो एक बार एक रास्ते से ऐसे जा रहा था, तो उसको बहुत तेज तेज बहुत सारे लोगों के हंसने की आवाज सुनाई दी। तो हंसने की आवाज सुनाई दी तो उसको लगा ये क्यों हंस रहे हैं इतने सारे लोग। वो गया, शाम का समय था, तो देखा तो कुछ भूत थे, वो घेरा बना के जोर जोर से हंस रहे थे। बोले क्यों हंस रहे हो आप लोग? बोले उस सामने देख रहे हो सेठ जी का बंगला? बोले हाँ सेठ जी का बंगला। बोले ये सेठ जी जो है हमको पता है कि ये कल घोड़े पे बैठते वक्त गिरेंगे और इनका सिर फूट जाएगा और मर जाएंगे। और बोले इतने गलत काम किए इस आदमी ने कि ये आके भूत ही बनने वाला है। बोले हमारी टीम में एक बढ़िया प्लेयर ऐड होने वाला है, तो हमारी क्रिकेट की टीम पूरी हो जाएगी, इसलिए बोले हम बहुत खुश हैं। तो इस व्यक्ति को लगता है कि मैं कुछ आगाह कर दूं, उसको कुछ बता दूं सेठ जी को। लेकिन वो जाता है तो वो बाहर वाले कहाँ घुसने देते हैं आम आदमी को। बड़े बंगलों में आप नहीं जा सकते, वहाँ कुत्ते जा सकते हैं, तो बेसिकली उनको नहीं जाने देते हैं, तो वो चले जाते हैं। अगले दिन लेकिन इनको बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है, तो वो पहुंच जाते हैं, उनको पता चलता है। तो शाम के समय तो कुछ आवाज नहीं आ रही हंसने की, बड़े दुखी टाइप के, तो रोने टाइप की आवाज आ रही। तो बोले क्या हुआ? जाके पूछते हैं हम लोगों से कि क्या हुआ भैया, आए क्या आपकी टीम में नया मेंबर? बोले नहीं वो गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। बोले क्या गड़बड़ हो? अरे बोले सेठ जी का सुबह अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। कि राधा रमन जी की जय। बोले सुबह सुबह सेठ जी का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया, तो बिना ब्रेकफास्ट किए बिना पानी पिए गुस्से में वो बाहर निकले, और कुछ नहीं खाया था उन्होंने। बोले कुछ नहीं खाया था, और इंसिडेंटली उस दिन एकादशी थी, और क्योंकि वो निर्जला थे वो घोड़े पे चढ़े, और घोड़े ने तो गिराना था तो गिरा दिया, गर्दन टूटी उनकी, सर फट गया, मर गए। बोले लेकिन हमारे पास नहीं आए, वो तो चले गए भगवान के पास।
बोले अच्छा एकादशी करने से ऐसा होता है? बोले हाँ ऐसा होता है। तब से वो जो उनका मुस्लिम फ्रेंड था प्रभुपाद का, वो एकादशी अरे ये प्रभुपाद ने सुनाई हुई कथा है। मतलब हम इस पर कोई डाउट नहीं कर सकते कि ये कोई मनगढ़ंत बात है। प्रभुपाद ने खुद बोली हुई कथा है। ये महत्व है एकादशी का। अब इतना महत्व हो किसी चीज का और फिर हम उसको नेग्लेक्ट करें। उस धर्म में पैदा होके जहाँ पे वो नेचुरल था, आप अगर कुछ 100 साल भी बहुत बोल दिया मैंने, उससे भी कम साल पहले जाओ तो हमारे किसी के परिवार में ऐसा हो ही नहीं सकता था कि एकादशी के दिन कोई अन्न खाता होगा। ऐसा हो सकता था क्या? नहीं हो सकता। आज आप नॉर्थ ईस्ट में जाओ तो आपको सबसे ज्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड दिखेगा वहाँ। और आप अगर 5-6 जनरेशन पहले जाओ तो वो पूरे वैष्णव स्टेट्स थे। वहाँ के राजा ने ये डिक्लेयर किया हुआ था कि अगर मेरे राज्य में रहना है तो आपको एकादशी करनी पड़ेगी। अगर एकादशी के दिन अन्न खाना है तो आप मेरे राज्य से बाहर जाके खाइए। ये स्थिति थी 5-6 जनरेशन पहले नॉर्थ ईस्ट की। और आज क्या स्थिति है? और इसका कारण क्या है? इसका कारण हम ही लोग हैं। जब हम ही अपनी बात पे स्ट्रांग नहीं रहेंगे, जब हम ही अपनी बात को रखना सीखेंगे नहीं साइंटिफिकली, जब हम ही अपनी बात पे कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, तो सामने वाला क्यों रहेगा? वो तो पीछे पड़ा है आपको गिराने के लिए। आप तो पहले अपनी जनरेशन को सिखाओ कि एकादशी करना चाहिए, लेकिन कैसे आप सिखाओगे? पहले खुद करनी पड़ेगी। फिर वो बच्चा पूछेगा अरे ये पाप पुरुष क्या कहानी है, ये तो बड़ी कहानी टाइप की लगती है। तो आपको ये साइंटिफिक आंसर देना पड़ेगा, नहीं टेलोमेरेज एंजाइम होता है। तो जब आप ऐसे समझाओगे तो कोई है जो एकादशी ना करे? कोई रीजन ही नहीं है कि ना करे। इसलिए एकादशी करना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो जो अब चालू करेंगे या जो जो कर रहे हैं एकादशी, जैसे ही आप एकादशी करने की ठानोगे क्या होगा? भगवान आपकी परीक्षा लेंगे। वो परीक्षा अलग अलग रूप से लेंगे। किसी दिन आप भूल ही जाओगे कि आज एकादशी है और कुछ खा लोगे। किसी दिन भगवान ऐसी परीक्षा लेंगे कि आपको ऐसी जगह डाल देंगे जहाँ कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए। और फिर आपके मन में आएगा क्या करें, थोड़ा सा खा लेंगे, चलता है, कल कर लेंगे, अगली बार कर लेंगे। तो ये परीक्षा भगवान लेंगे। जितने आप शुद्ध होंगे आपकी परीक्षा भी उसी स्तर की होगी। जैसे कि एक बहुत महान वैष्णव हुए, उनका नाम था संत नामदेव। संत नामदेव बहुत प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय चालू किया उन्होंने। और अगर आप पंढरपुर गए हो, पंडरीनाथ, तो वहाँ पे नामदेव जी का बहुत बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सुंदर सुंदर। तो एक वो एकादशी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, निर्जल रहते थे। तो एक दिन भगवान के विग्रह के दर्शन करके बाहर निकले, अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सा मिला उनको। बोले मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ और मुझे अपने घर ले चलो। तो नामदेव जी सरल हृदय के थे, उन्होंने बोला चलो बाबा ले चलता हूँ आपको। घर पहुंच गए। बोले मैंने 10 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ खिलाओ। बोले एकादशी आज, आज तो पानी भी नहीं मिलेगा हमारे यहाँ, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप कल तक रुको, कल हम सब खिलाएंगे। बोले कल तक तो मैं मर जाऊंगा। वो जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, सब घेर के खड़े हो गए उनको। बोले क्या हुआ, ये बाबा को क्यों परेशान कर रहे हो नामदेव? बोले ये एकादशी के दिन मेरे से कह रहे हैं कि अन्न बनाओ, चावल खाऊंगा मैं। बोले मैं नहीं बनाऊंगा, मैं तो एकादशी करता हूँ, मेरे घर में अन्न नहीं पकेगा आज। तो वो बोले कि अरे ये इनके लिए पका दो, इनको दे दो, ये खुद पका लेंगे। बोले नहीं मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, मेरे से कुछ नहीं पकेगा, इसी को पकाना पड़ेगा। बोले आप हमारे घर चलो। बाकी लोगों ने बोला हम पका के खिला देंगे आपको। बोले नहीं खाऊंगा तो मैं इसी के यहाँ, मैं जिस दिन प्रण कर लेता हूँ किसके यहाँ खाऊंगा उसी के यहाँ खाऊंगा। अब नामदेव जी बोलते नहीं मैं तो नहीं बनाऊंगा। तो बोले मैं तुम्हें शराब दे दूंगा। बोले आप शराब दे दो, आपको जो करना है कर दो, मैं नहीं बनाऊंगा। बोले मैं मर जाऊंगा और ब्राह्मण हत्या का पाप लग जाएगा तुम्हारे से। तो नामदेव जी ने बोला जो लग जाए, मैंने तो प्रण लिया है कि मैं अन्न नहीं पकाऊंगा, ना दूंगा किसी को एकादशी के दिन, तो मैं नहीं करूंगा। आपको जो करना है, आपकी सोच है आप करिए, लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा। सब लोग उनको बुरा भला कह रहे हैं आसपास वाले, ये ब्राह्मण की आवाज और तेज होती जा रही है। और वो कुपित होके जाने लगते हैं, सब लोग पीछे छूट जाते हैं, नामदेव जी पीछे पीछे जाते हैं। और लोग कहते हैं कि कैसा आदमी है, इतना बड़ा उसको सेवा का अवसर मिला था ब्राह्मण का, गंवा दिया, दिखावे का भक्त है, सब ऐसे ही करता है, दिखावा नाम जब करता है, कुछ नहीं है इसके पास, ये देखो शोबाजी है सब।
एक अतिथि का स्वागत कैसे करते ये नहीं सीखा आज तक इसने। लेकिन जब वो आगे जाते हैं तो आगे जाके भगवान अपना स्वरूप दिखाते हैं पंडरीनाथ का नामदेव जी को, और बोलते हैं कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं तो देख रहा था कि तुम किस लेवल तक जाओगे, कब तक मुझे मना करोगे कि अन्न नहीं बनाओगे। बोले बहुत अच्छा, बोले ऐसा ही एकादशी होनी चाहिए, बोले ऐसी एकादशी होना चाहिए कि श्राप भी मिल रहा हो तो भी हम अन्न नहीं खाएंगे। ये कन्विक्शन होना चाहिए। ये कन्विक्शन केवल एकादशी के लिए नहीं होना चाहिए, ये कन्विक्शन हर भक्ति की जो प्रोसेस हमने धारण की है उसके लिए होना चाहिए। क्योंकि ये बहुत आवश्यक चीज है कि कोई एक चीज हम सबको अपने जीवन में धारण करनी चाहिए। 4 नियामक सिद्धांत और 16 माला के अलावा कोई एक चीज ऐसी पकड़नी चाहिए जो हमारी अपनी हो। आप जरूर नहीं सबसे शेयर भी करो, लेकिन वो एक ऐसी चीज पकड़नी चाहिए कि मैं घर से बाहर निकलने के पहले भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ के ही निकलूंगा। मैं अन्न जल सुबह ग्रहण करने के पहले ये एक स्पेसिफिक अध्याय, ये स्पेसिफिक श्लोक, ये स्पेसिफिक भगवान की सेवा करके ही अन्न जल ग्रहण करूंगा। और ये कोई बैकवर्डनेस नहीं है ऐसा सोचना, ये एक्चुअली हमारी साइकोलॉजी को एक बहुत अच्छी स्टार्टिंग देता है। जब आप एक हैबिट बनाते हो, जैसे एक मान लीजिए हैबिट बनाओ कि आप भागवतम का एक चैप्टर रोज पढ़ो, सुबह घर से बाहर निकलने के पहले भागवतम का एक चैप्टर हम पढ़ेंगे। अगर आपने ये हैबिट बना ली तो आपने क्या किया, आपने अपने मन को सुबह ही विजय कर लिया। क्योंकि मन तो चाहता है कि आप ना पढ़ो, लेकिन जब आप ये स्ट्रांगली धारण कर लेते हो कि अब मैं पढ़ के ही घर से बाहर निकलूंगा, तो मन ही आपको हेल्प करेगा। बोले अरे वो छूट रहा है भागवतम पढ़ लो निकलने के बाद। तो पॉइंट क्या हुआ, आपने सुबह अगर आपके मन को कंट्रोल कर लिया तो मन आपको दिन भर हेल्प करेगा। और अगर आप सुबह मन से हार गए, अरे थोड़ा सा ये अलार्म ना अभी स्नूज कर देते हैं, 10 मिनट बाद बजेगा तब उठेंगे, फिर और 10 मिनट बाद बजेगा तब उठेंगे, कोई बात नहीं आधे घंटे बाद उठ जाएंगे, संडे आज। पॉइंट इसकी आप मन से उसी समय हार गए। अब जब सुबह उठने के पहले ही हार चुके हो आप मन से, तो आपका दिन भर तो हारा हुआ ही बीतने वाला है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी हारे हुए वॉरियर हो। और अगर आप सुबह समय पे उठे हो तो आपने मन को पहला तो वहीं जीत लिया। और कोई एक बात आपने फिक्स कर ली कि मैं 16 माला सुबह करूंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे मैं किसी कारण से रात के 12 बजे सोऊं तो भी मैं सुबह उठ के माला जप करूँ। ये जिस दिन आप अपने जीवन में धारण कर लेंगे, उसको पूर्ण करने की शक्ति और कृपा दोनों कहां से आएगी, भगवान से आएगी। तो जिस दिन हम सब धारण कर लेंगे कि अब हम एकादशी ये जीवन रहते करेंगे, कर सकते हैं ऐसा? कौन कौन सोचता है कि ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल हम सब कर सकते हैं। और भगवान के सामने अगर हमने हाथ उठाया है, कोई बात नहीं, अब भगवान है सामने, ठीक, कोई डाउट नहीं है किसी को। तो पॉइंट इसकी, अगर हमने हाथ उठाया तो भगवान ने नोट कर लिया, बोले हाँ इस भीड़ में मान लो यहाँ पे 100 लोग होंगे, तो बोले इस भीड़ में 60 लोग हैं, इनका नाम लिख लो भैया, इन्होंने बोला है कि अभी एकादशी करेंगे। तो पहली चीज क्या करेंगे भगवान, चेक करेंगे आप। लेकिन जब आप उस परीक्षा में पास हो जाओगे तो भगवान ही इतनी अच्छी फैसिलिटेशन करेंगे आपकी कि आपकी कोई एकादशी नहीं छूट सकती। आप जंगल में जाओगे ना और रेगिस्तान में भी जाओगे तो वहां पे भगवान आपके लिए, क्यों? जैसे हमने देखा अमरीश महाराज की कथा भागवतम की, अमरीश महाराज ने एकादशी की थी। किस किस को पता है अमरीश महाराज की कथा? अमरीश महाराज ने एकादशी की और एकादशी का पारण का समय आया। अब पारण के समय के जस्ट पहले कौन आ गए, दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी को बहुत एंटी कैरेक्टर बताया जाता है, बट ऐसे नहीं है, वो भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं। वो तो भगवान की लीला को एनहांस करने के लिए आते हैं, फ्लेवर करने के लिए आते हैं। तो दुर्वासा जी का अर्थ ही क्या है, जो दुर्वा का जूस पी के रहता हो, इतने प्योर है। आप में से कौन कौन पीता है दुर्वा का जूस, और कौन केवल उसके सहारे रह सकता है? तो ऐसे दुर्वासा, तो हमें कभी उंगली नहीं उठानी चाहिए। अपने यहाँ बहुत इंटेंशन बिगड़ जाता है मूवीज और इस सब के कारण। नारद मुनि का भी कैरेक्टर ऐसा दिखाया जाता है जैसे वो चुगलखोर हो, ऐसा नहीं है, वो महान भक्त है। ध्रुव को, प्रहलाद को, सबके गुरु कौन है, नारद मुनि। तो ऐसे ही दुर्वासा मुनि आते हैं और वो स्नान करने गए, और इस समय पारण का वो स्पेसिफिक टाइम है, तो वो अपने
जितने उनके अवेलेबल रिसोर्सेज उनसे पूछते हैं क्या है भैया कंप्यूटर में चेक करो बताओ कैसे इसके बाहर निकला जा सकता है, क्योंकि मैं कुछ अन्न नहीं लेना चाहता। तो बोले आप थोड़ा सा जल ग्रहण करो, आपकी निर्जल टूट जाएगी, और फिर जब वो आए आपके अतिथि उनका स्वागत करिए, सेवा करिए, फिर लीजिएगा। बोले हाँ ये ठीक है, दोनों चीज रह जाएगी। उन्होंने थोड़ा सा जल ग्रहण कर लिया, और इतने में कौन आ गया? दुर्वासा मुनि आ गए, और उनको तो त्रिकालदर्शी उन्हें पता लग गया, अच्छा इतना बड़ा अपमान, अतिथि के पहले तुमने ग्रहण कर लिया। और उन्होंने क्या किया, एक राक्षस बना दिया अपने बाल से, जाओ इसको। और उधर से भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया, और दुर्वासा मुनि को कहीं भी कोई ठोर नहीं मिला। घूम फिर के वो भगवान के पास भी जब बोले तो बोले आप तुमने जो अपराध किया वो भक्त के प्रति किया है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। वो भक्त से ही जाओ क्षमा मांगो, वो भक्ति तुम्हें अगर क्षमा कर देगा तो अपराध छूट जाएगा तुम्हारा। तो वो आते हैं और आके उन्हीं से माफी मांगते हैं, और फिर भगवान उनको माफ कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए कि एकादशी का इतना महत्व है कि सुदर्शन चक्र भी आ जाता है सेवा के लिए। तो ऐसी एकादशी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो आज हमने समझा कि साइंटिफिकली हमें एकादशी करना चाहिए, आयुर्वेद के हिसाब से एकादशी करना चाहिए, हमारे परंपरा के हिसाब से वैष्णव परंपरा के आधार पे एकादशी करना चाहिए, और हमारे जीवन को सुधारने के लिए कोई ना कोई ऐसा प्रण लेना चाहिए जिससे हम भक्ति में आगे बढ़े। तो कम से कम हम अपने आप को चेक कर पाए। किसी ने कल मुझसे पूछा हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान हमसे प्रसन्न हो रहे हैं? ये सब करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, ये पता चलेगा। और ये सब करते रहेंगे मतलब भगवान हमसे प्रसन्न है। इनमें से किसी भी चीज में बाधा हो, मतलब आप मंदिर ना आ पाओ, भक्तों का संग न कर पाओ, ग्रंथों का अध्ययन न कर पाओ, एकादशी न कर पाओ, मतलब आपसे कोई ना कोई वैष्णव अपराध हुआ है। और वैष्णव अपराध का सोल्यूशन किसके पास है? भगवान के पास भी नहीं है, उसी वैष्णव के पास। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रश्न हो या कोई शंका हो एक आध दे सकते हैं अगर प्रभु जी अलाउ करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है किसी का? ये तो प्रभु जी कुछ बोलेंगे आप एकादशी के लिए, आप बताइए ना कुछ प्रश्न कोई है? हरे कृष्ण। प्रभु जी जैसे किसी से अनजाने में किसी के प्रति अपराध हो जाए तो क्या करें? यस, अनजाना कौन है? अपराध करने वाला है कि जिसके प्रति अपराध हुआ है? जिससे किसी से मतलब किसी, अगर हम ही अनजाने हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, है ना? फिर हम यही कह सकते हैं कि भगवान के सामने आके हम कहें कि किस वैष्णव के प्रति अज्ञानता में क्या अपराध हुआ हमें नहीं पता है, तो भगवान आप ही उसका परित्राण करिए। लेकिन अगर हमको पता है कहीं बैक ऑफ माइंड में कि किसके प्रति क्या हुआ होगा, तो सबसे अच्छा है कि उन्हीं वैष्णव के पास जाएं और उनके साथ शेयर करें कि मेरी ये गलती है और मैंने आपके लिए ऐसा भाव रखा और मैं आपसे कृपा की याचना करता हूँ। और वैष्णव कौन है? वैष्णव तो वो है जो हर जीव पे दया करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति आएगा और बोलेगा कि ये अपराध हो गया तो क्या वो दया नहीं करेंगे? वैष्णव होने का गुण ही है कि वो दया करेंगे, वो आपको डेफिनेटली फ्री कर देंगे इससे। और ये हमने देखा कि शची माता जो चैतन्य महाप्रभु की खुद माँ है, उनका एक बार ऐसा भाव आया अद्वैत आचार्य के लिए कि ये अद्वैत आचार्य के कारण जो है वो मेरे पुत्र सन्यासी बन गए, और अब बोले ये दूसरे को भी बिगाड़। अब वो तो खुद किसकी माँ है? भगवान की माँ है। लेकिन क्या किया भगवान ने? बोला कि नहीं, आपको कृपा तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप अद्वैत आचार्य के पास जाके माफी नहीं मांगे। खुद गदाधर पंडित का जो है भाव आ गया ऐसा कि वो उनके जो गुरु महाराज बने बाद में, वो उनके प्रति उनको ऐसा लगा कि शायद दिखावा करते हैं, भक्त नहीं है। तो खुद महाप्रभु ने उनसे बोला कि नहीं, आपको उन्हीं से जाके माफी मांगनी पड़ेगी, मेरे से बोलने से मतलब भगवान से बोलने से भी कुछ नहीं। तो ये कई बार कई शास्त्रों में हमें स्पष्ट बताया गया है कि वैष्णव के प्रति अपराध उस पर्टिकुलर वैष्णव से ही माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ, अगर वो इनएक्सेसिबल है आपके लिए या किसी कारण से आप नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक, या आप समझ ही नहीं पा रहे कि क्या हुआ है,
तो फिर हम भगवान से ब्लैंकेट माफी मांग सकते हैं, शायद भगवान कुछ करें उसके लिए, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, सरलता कैसे आएगी? और आजकल के टाइम पे हमारे अंदर एक नेचुरल हिपोक्रेसी होती है, यस, तो उसके साथ हम सरलता कैसे ला सकते हैं अपने नेचर? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। अगर कोई दास है तो वो ऑटोमेटिकली सरल है। आपने कभी देखा कि कोई किसी का सर्वेंट हो और वो आकड़ के खड़ा हो मालिक के सामने? तो अगर हमारा अंदर ये भाव आ जाए कि मैं तो भगवान का दास हूँ, गोपीर भरती और पद कमले और दास दास करो दास, सरलता अपने आप दास के भाव के साथ पैकेज में आती है। जब तक स्वामी का अहंकार है हमारे अंदर किसी भी बात के लिए, और क्योंकि हम स्वामी नहीं हैं इसीलिए हिपोक्रेसी है। देखो, अगर कोई स्वामी हो और उसको स्वामित्व का भाव हो जैसे भगवान को है, तो वो गलत नहीं है, वो तो स्वामी है। लेकिन कोई स्वामी नहीं हो और खुद को स्वामी समझने लगे तो वो हिपोक्रेसी है। और वो हिपोक्रेसी से बाहर निकलने का तरीका यही है, ये रियलाइज करना कि हम भगवान के वैष्णवों के दास हैं, और दास हैं तो हमारे अंदर सरलता अपने आप आ जाएगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जनुरंजन 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 जमुना तारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी मुरली मनोहर करुणा सागर 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 जय गोवर्धन धारी जय गोवर्धन धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा
Hare
Hare
रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम रघुपति राम पतित पावन सीताराम रघुपति राम पतित पावन हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे जय श्री राधा भगवान की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज श्री श्रीमद देशी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय मिथिला कृष्ण भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की नाम करे शिला हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद की जय श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन महाराज की वृंदावन मथुरा धाम की जगन्नाथ मंदिर सुभद्रा महारानी की जगन्नाथपुरी श्रीक्षेत्र धाम की सीताराम लक्ष्मण हनुमान की अयोध्यापुरी धाम की गंगा माई जमुना माई नर्मदा माई की भक्ति देवी वृंद देवी तुलसी महारानी की चार धाम चार संप्रदाय की अपने अपने गुरु महाराज की एकादशी तिथि महामहोत्सव की एकादशी तिथि महामहोत्सव की एकादशी तिथि महामहोत्सव की ताई गौर प्रेमानंदे all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to Sri Guru and Gauranga all glories to Sri Prabhupada ki Hare Krishna